बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले शरीफ ख़ानदान के एक और फ़र्द की डकैतियों का इंकशाफ हुआ है, और दूसरा नून लीग की तरफ से जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का मुतालबा किया गया है। और जहाँ तक बात है शरीफ ख़ानदान के एक और फ़र्द की डकैतियों की, तो नैब ने उनके असासों की चंद तफसीलात जारी की हैं। शहबाज शरीफ के फ़र्जंद हैं सलमान शहबाज, और उन्होंने नैब के मुताबिक शरीफ फैमिली के सबसे अमीर तरीन फ़र्द होने का एज़ाज़ हासिल कर लिया है। दौलत इकट्ठी करने में, गरीब आवाम का खून चूसने में, पाकिस्तान के मुल्की और कौमी वसाइल पे हाथ साफ़ करने में इस ख़ानदान में मुकाबला है। चुनांचे अब उस मुकाबले में मुसाबकत ले गए हैं, जीत गए हैं, फ़तेह हासिल कर ली है सलमान शहबाज ने। तो नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ के बेटे के पास करोड़ों मालियत की 209 कनाल ज़रई अराज़ी है। सलमान शहबाज के पास मौजूद ज़रई अराज़ी चिन्योट की तहसील भवाना में है। सलमान शहबाज के पास पाकिस्तान में ज़ाती 10 बैंक अकाउंट्स और लंदन में एक है। शरीफ पोल्ट्री, शरीफ डेयरी, शरीफ पोल्ट्री फार्म्स, शरीफ मिल्क प्रोडक्ट्स में भी उनके शेयर्स हैं। मदनी ट्रेडिंग, मदीना कंस्ट्रक्शन, रमज़ान शुगर मिल, चिन्योट पावर, क्रिस्टल प्लास्टिक, हमज़ा स्पिनिंग, रमज़ान एनर्जी और एजी एनर्जी में भी शेयर होल्डर हैं। सलमान शहबाज के पास चिन्योट पावर कंपनी में 1 अरब 70 करोड़ 96 लाख 36 हज़ार के शेयर्स हैं। ख़ानदान की 16 कंपनियों में 2 अरब 56 लाख 22 हज़ार 700 शेयर्स के मालिक हैं। नैब के मुताबिक सलमान शहबाज ने 9 कंपनियों में 51 करोड़ 15 लाख 97 हज़ार 906 रुपए की सरमायाकारी की है। चुनांचे अब डेफिनेटली, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो दौलत में जो मसाबकत है वो सलमान शहबाज ये जीत गए हैं। और आज भी मेरा यही ख्याल है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे इदारे हैं, जो 7-8 इदारों ने तहकीकात की हैं, वो उनके 2 या 3 या 4% खुफिया असासों तक पहुँच पाए हैं। वक्त के साथ साथ मज़ीद डिटेल्स और तफसीलात सामने आती रहेंगी, और हम आप लोगों के सामने को अपडेट करते रहेंगे कि कैसे इन लोगों ने हमारे जो गरीब आवाम के टैक्स पेयर्स के पैसों पे बाहर जायदादें बनाई हैं। और दूसरे सब्जेक्ट की तरफ आते हैं नाजरीन, कि मुस्लिम लीग नून की जो तर्जुमान है मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने एक मुतालबा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाए। इसके अलावा एक केस भी उन्होंने रजिस्टर किया था, यानी कि दरख्वास्त रजिस्टर की थी एहसन इकबाल साहब ने, और फिर ये भी चैलेंज किया था कि अब हम देखते हैं कि नैब कितनी कार्रवाई करती है। लेकिन बहरहाल मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से ये मुतालबा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाए, आप ये उनकी फ्रस्ट्रेशन का वाज़ेह मज़र है, रिफ्लेक्शन है कि अपोजिशन ख़ुद तो उनके अंदर इतनी ताकत, तवानाई और इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत नहीं है कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट लॉन्च कर सके, तहरीक शुरू कर सके, आवाम को बाहर सड़कों पे ला सके, क्योंकि उनको ये अवामी हिमायत से महरूम हो चुके हैं। और ये बात ये बखूबी जानते हैं कि अगर आवाम हम चाहें भी तो हमारे साथ नहीं निकल सकते। चुनांचे ख्वाजा आसिफ साहब इस बात का बरमला इजहार कर चुके हैं कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो 200 लोग भी जो है ना, उनकी अयादत के लिए या उनके इस्तकबाल के लिए या उनसे इजहार यकजहती के लिए जो है वो लोग बाहर नहीं आए, और जो है लोग जो हैं वो ट्विटर पे इनकलाब चाहते थे, तो वो अपने ही लोगों को सुना रहे थे। ज़ाहिर है नवाज शरीफ के लिए लोग तो वही आएंगे ना जो उनके पार्टी के सपोर्टर्स, वोटर्स हैं, हिमायती हैं, वफादार हैं, तो वही आएंगे। दूसरे पीटीआई के लोग तो नहीं आएंगे ना, पीपल्स पार्टी के आएंगे। तो ये लोग जानते हैं अब ये इदारों के इस किस्म के बयानात दे के ये अपनी खिफ़त, अपनी शर्मिंदगी, अपनी नाकामी, अपनी नाअहली और ये जो है ना उसका इजहार करते हैं। और मुतालबा उनका ये है कि जो है इमरान खान साहब ने मुल्क की मईशत का सत्यानाश कर दिया है, मुल्क की तरक्की का जो पहिया है वो रुक गया है, जमूत का शिकार हो गया है। ठीक है, तो इस किस्म के उनके मुतालबात हैं। गोया ये लोग साबित करना चाहते हैं कि ये मुल्क हमारे लिए बना है, हम 3-3 बार हुक्मरानियाँ कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने की है, लेकिन इमरान खान साहब ने जो है ना वो 2 सालों में ही वो तमाम 70 सालों का जो गंद है, खुसूसन जो 30-40 सालों का गंद है, वो आज तक साफ़ क्यों नहीं किया। तो ये एक गैर मंतकी मुतालबा है
और इंतहाई गैर मंतकी मुतालबा है। लेकिन डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा कि वो अपने आप को ख़बरों में इन रखने के लिए और अपने लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए हम कुछ ना कुछ हरकत कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये अपने हलकों में जाते हैं तो वहाँ मुँह छुपाए फिरते हैं, क्यों इनके अंदर ये हिम्मत ही नहीं है। एक भाई बाहर जो है वो अपने लंदन फ्लैट्स में जो है ना वो आराम फरमा रहे हैं, और दूसरे भाई जो है ना यहाँ पे पता नहीं कौन से उसमें है, तो कोई पता नहीं है, वो भी स्टेट ऑफ आइसोलेशन में है। इसके जवाब में पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने उनकी पूरी हिस्ट्री बयान की है और कहा है कि मुस्लिम लीग नून पे भरोसा नहीं है, ना ही कभी उन्होंने वफादारी की। आसिफ जरदारी की ज़बान शरीफ बरदरान के दौरे इक़्तिदार में काटी गई, ये एतजाज़ एहसन का कहना है। और उन्होंने कहा कि मैंने अपने पार्टी कायदीन को मशवरा दिया है कि मुस्लिम लीग नून पर भरोसा न रखे, और साथ ही ये कहा कि मियाँ शरीफ के 7 भाई थे, बाकी 6 भाइयों का किसी को मालूम है तो बताएं। नवाज शरीफ ने अपने भाइयों को भी धोखा दिया तो वो किसी दूसरे सियासी जमात के साथ कैसे वफा कर सकते हैं, ये एतजाज़ एहसन ने कहा। और ये भी साथ कि नवाज शरीफ काला कोट पहनकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ अदालत जाते थे, बीबी की तस्वीर हेलीकॉप्टर से फेंकी गई, मुस्लिम लीग नून के दौर में मेमो गेट स्कैंडल बनाया गया, नवाज शरीफ काला कोट पहन के खुद अदालत पहुँचे थे। और वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के दौर में ही आसिफ जरदारी की ज़बान जिस शख्स ने काटी आज सेनेटर बनकर ऐवान में बैठा हुआ है। मुस्लिम लीग नून ने कभी वफादारी नहीं की, सेनेट इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून ने जो किया वो सब के सामने है, बजट मंजूर हो गया और फलां। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि नून लीग ने जो मुतालबा किया है वज़ीर-ए-आज़म की गिरफ्तारी का, तो इसका मतलब यही हुआ कि मार्शल लॉ को वो दावत दे रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आप गिरफ़्तार करने का मुतालबा करते हैं तो दैट मीन्स कि आप गैर जमहूरी क़ुव्वतों को खुद दावत दे रहे हैं कि आप कौन गिरफ़्तार करेगा उनको, आप बताइए कौन गिरफ़्तार करेगा, कौन से केसेस किए हैं, कौन सा जुर्म किया है, कौन सी जायदादें बनाई हैं। और आप बताएं कि अभी सलमान शहबाज के सिर्फ मैंने आप लोगों के सामने असासे रख दिए जो नैब ने पेश किए हैं और शरीफ ख़ानदान के अमीर तरीन फ़र्दों में शामिल हुए हैं। इसके अलावा मैं किसी वीडियो में आप लोगों के सामने हुसैन नवाज़ के पूरे जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी डिटेल पेश कर दूंगा, तो आप लोग हैरान रह जाएंगे, बखुदा यकीन करें आप हैरान रह जाएंगे। हुसैन नवाज़ की जो सिर्फ हुसैन नवाज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं और हसन नवाज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके एक एक प्रॉपर्टी का नाम डिटेल के साथ और उनकी मालियत अगर पेश कर दूं तो मैं कहता हूं कि अगर इनकी दौलत इकट्ठी की जाए तो वो कानून को भी शिकस्त दे देंगे, यकीन करें। क्योंकि जैसे जैसे शवाहिद आते जा रहे हैं तो वैसे वैसे आप बताइए इस कदर लूट मार करके आप लोगों ने अपने लिए महलात और प्रॉपर्टीज़ और फ्लैट्स में उन्होंने मुल्क बना लिए, और गिरफ़्तार किसको किया जाए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को किस जुर्म की पादाश में गिरफ़्तार किया जाए, ये भी तो बताया जाए ना कि किस जुर्म की पादाश में, क्या उनके बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या कभी उन्होंने वो किए हैं, छुपाए हैं, जो फ्लैट्स वगैरह थे वो उन्होंने डिक्लेयर कर दिए थे, उनका तस्लीम कर लिया था, और वो जब क्रिकेट खेलते थे तो उस वक्त जो है ना उन्होंने वो बनाए थे, वो खैर सारा सुप्रीम कोर्ट में उसमें फ़ैसला भी आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने उनको सादिक और अमीन भी करार दिया है। तो इस किस्म के मुतालबात ये ज़ाहिर करते हैं कि ये लोग जो जमहूरियत का बज़ाहिर तो आपको अलम थामे हुए नज़र आएंगे, लेकिन मैंने एक वीडियो में 3-4 महीने पहले यही बात की थी कि हमेशा एक नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब ने एक बार ख़त लिखा था कि आप आएँ और अपना किरदार अदा करें, यानी गैर जमहूरी क़ुव्वतों को ये खुद दावत देते हैं कि इसको हटाएँ और उसकी जगह हमें बिठा दें। फिर जब वो आ जाते हैं इनको इक़्तिदार में बिठा देते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन जब इनको इक़्तिदार से हटा देते हैं तो फिर ये नज़रियाती बन जाते हैं, इनकलाबी बन जाते हैं, बागी बन जाते हैं, सिविल बालादस्ती का नारा बुलंद करने शुरू हो जाते हैं। ये इस किस्म के लोग हैं। तो अब मैं इनके जो अक्ल है उस पर मातम कर सकता हूँ और अफसोस ही कर सकता हूँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि ख़ुद ही ये एक दूसरे के कपड़े बाहर जो है ना वो गली में धोते हैं। और एतजाज़ एहसन साहब ने उनकी पूरी हकीकत बयान कर दी है, उनकी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है गो के वो पूरी बयान नहीं की, एक जस्ट ग्लिम्स पेश किए हैं। लेकिन आज आप देख लें कि ये लोग जो नारा लगा रहे हैं एहतिसाब का, इंतकाम का, एतजाज़ एहसन ने खुद कहा कि इन्होंने जो है ना आसिफ जरदारी की ज़बान कटवाई, तो क्या उस वक्त भी इमरान खान थे, क्या उस वक्त भी इमरान खान ने केसेस बनाए थे, ठीक है। लेकिन नहीं, आज आपको ये शेर व शक्कर बाहम नज़र आएंगे जो एक दूसरे के साथ जो है ना सड़कों पे भी घसीटते रहे हैं, पेट फाड़ के पैसा भी निकालते रहे हैं, और गिरफ्तारी जो है
मुतालबा किसका है? इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब को आइन ने, पाकिस्तान के आइन ने, पाकिस्तान के कानून ने, पाकिस्तान की आवाम ने, उनके वोटर्स ने, उनके सपोर्टर्स ने, उनके हिमायतियों ने 5 साल दिए हैं और 5 साल बाद हम जज करेंगे कि आइदर ही वाज सक्सेसफुल और नॉट। लेकिन 2 साल की बुनियाद पे आप एक फतवा डिक्लेयर कर दें और ये कह दें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर दें, तो ये मुल्क आपकी जागीर नहीं है, ये मुल्क आपके लिए नहीं बना। ठीक है कि आप कहें कि हम हुक्मरानी करते रहें और हम अयाशिया करते रहें और हम बैरून मुल्क जायदादें बनाते रहें और किसी दूसरे शख्स को जो है ना 2 साल बाद जो है वो गिरफ्तारी के जो हम फतवे जारी करते रहें। तो आज ज़माना बदल गया है और पाकिस्तान के अवाम ने शऊर और शऊरी और इर्तिकाई सफ़र उनके जहन ने काफ़ी तय कर लिया है। तो वह इस किस्म के नारों से अब गुमराह नहीं होंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि अपोजिशन जो है वो पूरी एक्सपोज हो चुकी है और वो इस किस्म के बयानात के ज़रिए मीडिया ग्रैबिंग चाहती है, मीडिया की अटेंशन चाहती है, ताकि और अमलन उनके जो ज़हनी और फ़िक्री और जिस्मानी सलाहियतें हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो आगे बढ़ के हुकूमत का जो है वो मुकाबला कर सकें। तो इसलिए अपने वोटर्स को जो है वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं और मैं उनके जो पैरोकार हैं, हिमायती वफ़ादार हैं, उनसे भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि बखुदा अगर मैं नून लीग में होता या वो होता तो आज तक मैं उनके हमेशा के लिए उनको खैर बात कह चुका होता, जो उनका किरदार इन हालात में हमें नज़र आ रहा है। खैर आज के लिए इतना ही नाज़रीन, इस मौजूद पर मज़ीद बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब काम नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।